हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में बात करने वाले हैं और ये विषय हम और आप और हमारा जो देश है इसकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इस देश के अंदर इस तरीका के कुछ संगठन हैं जो इस देश को तोड़ करके या इसकी पहचान को मिटा करके एक इस्लामिक राष्ट्र से बनाना चाहते हैं। और ये जो फाइल है ये आज की नहीं है, ये लगभग 2023 में और 24 के बीच में ही ये खुलासा हुआ था कि ये जो पीएफआई एक संगठन है जिसको बैन भी किया हुआ है भारत सरकार ने 2027 तक। तो पीएफआई जो है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये एक आतंकवादी संगठन है। पहले इसको सिमी के नाम से चलाते थे, यानी कि नाम बदल जाते हैं। सरकार जो प्रतिबंध लगाती है वो संगठन पर लगाती है। जो लोग होते हैं वो काम तो वो वही कर रहे हैं, प्रतिबंध लग गया संगठन पर, ट्रांजेक्शन नहीं हो सकते या उसको बाहर नहीं ला सकते या प्रचार प्रसार नहीं कर सकते उसका, लेकिन जो लोग हैं उन पर प्रतिबंध नहीं होता। वो कार्य लगातार कर रहे हैं। अच्छा, इनका विजन क्या है? विजन है 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में बनाना। इनकी, क्योंकि ये एक संगठन नहीं है, आज मैं आपको बताऊंगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। व्यवस्था कैसी है? इसके अपने विंग्स हैं। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, उस तरीका से एक संगठन है जिसका अपना पॉलिटिकल विंग अलग है, वीमेन विंग्स अलग है, स्टूडेंट विंग्स अलग है। यानी कि अपने आप में ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। अब इसका इलाज क्या है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। ये कामयाब हो ही नहीं सकते वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इनका इलाज बहुत जल्दी होने वाला है। मार्च 2026, अभी ये चल रही है ना, मार्च 2026 के बाद में इनका इलाज जो है होना शुरू होगा, क्योंकि 27 तक इन पर बैन है। इनका इलाज क्या होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। एक प्रिडिक्शन हम करेंगे इनका जो इलाज होगा, और वो करने में भारत सरकार सक्षम है। लेकिन ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है, वो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आज देखेंगे कि मसला है क्या। मसला, जैसा कि आपको पता है, हमारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी है एनआईए, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके द्वारा और ईडी के द्वारा, इनके द्वारा एक इस तरीका की घोषणा की गई है या बताया गया है कि ये जो पीएफआई है ये एक आतंकवादी संगठन है और इसका जो उद्देश्य है वो भारत को तोड़ना है, भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है ये। और इसका पूरा का जो पूरा काला चिट्ठा है ये खोल करके उन्होंने रख दिया है। और जैसा कि इनका एक डॉक्यूमेंट पाया गया था बिहार के फुलवारी शरीफ से। अब ये घटना शायद 2023 से 24 की है। अब 2047 तक जो है इनका ये उद्देश्य है कि हम भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। अब ऐसा, ये कोई इसे ना तो हम हल्के में भी नहीं ले सकते, लेकिन ज्यादा इनको गंभीर भी नहीं ले सकते। लेकिन हम इन्हें गंभीर सरकार लेगी इन्हें, लेकिन क्यों लेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने इनका उद्देश्य बताया है। उद्देश्य वही है, भारत को तोड़ना है, इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। कब? 2047 तक एक कैलिफेट बनाना है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कट्टरपंथी हैं उन कट्टरपंथियों को एक चुल है, और वो चुल है कैलिफेट की। ठीक है, अब इसके विषय में कभी और बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है ब्रिटिश के द्वारा ये जो कैलिफेट जो है उसको डाउन किया गया था और वहां पर जो है अतातुर्क को जो ला करके बैठाया गया था। लेकिन वो कभी हम और बात करेंगे। इनको जो कैलिफेट बनाने की बड़ी चुल है, जो कि कभी भी साकार होने वाला नहीं है, उसके पीछे मैं कई सारी वीडियो पहले भी बना चुका हूं और बता चुका हूं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये इनके अपने ही शिया और सुन्नी के कारण पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए, लेकिन है तो चुल है वो। तो अब देखेंगे दक्षिण भारत को अलग करना, यानी कि एक ये है कि साउथ और नॉर्थ के बीच में डिवाइड क्रिएट करके भारत के अंदर जो है दोनों को अलग बांटने की कोशिश में भी ये है। पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय ये सोचते हैं कि जो 0.5 फ्रंट की बात करते थे ना हमारे आर्मी जो सीडीएस थे, तो वो कहते थे कि 0.5 भारत के अंदर है, जो भारत का वही कार्य कर रहा है जो पाकिस्तान चाहता है। यानी कि पाकिस्तान की कठपुतली कहो या पाकिस्तान की आइडियोलॉजी। पाकिस्तान एक देश नहीं है, पाकिस्तान एक विचारधारा है। उस पर कई बार बात कर चुका हूं मैं। लोगों को जो है हिट लिस्ट, यानी कि इनका जो छापे लगे हैं वहां से लोगों की हिट लिस्ट मिली है। यानी कि इनकी जो हिट लिस्ट क्या है कि इसके अंदर वकील है, सामाजिक कार्यकर्ता है, नेता है, कौन को टारगेट करना है। ठीक है, 1000 से ज्यादा लोगों की जो हिट लिस्ट है वो इनके जो छापे लगे हैं वहां से मिली है। अब उसी तरीका से आप देखेंगे कि पीएफआई कैसे काम करता है, जो मैंने आपको शुरू में बताया है। युवाओं को जो है ये कट्टरपंथ की ओर धकेलता है, यानी कि जो मुस्लिम युवा है उनको जो है ये कैलिफेट का सपना दिखाता है और उसको वही जन्नत और 72 रूट टाइप का जो है वो सब कुछ दिखाता है, जिससे जो उससे जुड़ जाते हैं, कट्टरपंथ का जो रास्ता इसको देता है। विदेशी फंडिंग इसको होती है, आईएसआई, अलकायदा, इसी तरीका की एक संगठन ये है। तो जैसे उनको फंडिंग होती है उनसे इनके संबंध है, ऐसे भी जो है तार मिले हैं, ऐसा खुलासा उन्होंने किया है। अब जैसे कि मैंने जैसे बताया कि ये अपना आप में कोई ऐसा छोटा मोटा संगठन नहीं है। अब पहले इस सिम्मी के नाम से चलता था, जैसे इस पर प्रतिबंध लगते हैं तो मैंने जैसे बताया कि जो लोग हैं उन पर प्रतिबंध नहीं लगते, संगठन पर लगते हैं। अब संगठन पर लगेंगे वो जाकर के दूसरा बना लेंगे। इन्होंने पीएफआई बना लिया। ठीक है, पीएफआई के अंदर आप जैसे बताओगे एचडीपीआई, यानी कि पॉलिटिकल विंग इसका ये है एचडीपीआई। छात्र संघ भी है इसका, एक छात्र विंग भी है, इसी तरीके से जो महिला विंग भी है इसका। और देखोगे तो भारत के 23 राज्यों में जो है इसका जो है विस्तार आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसका मतलब है इसकी जो एक्टिव ये वहां होता है जहां पर या तो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट बीजेपी की है लेकिन कमजोर मुख्यमंत्री हैं। ठीक, तो वहां इनकी जो है एक्टिविटी वो देखने के लिए मिलती है। जैसे कि जब राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो राजस्थान में कोटा के अंदर रैली निकाला करते थे ये। ठीक है, लेकिन यूपी के अंदर है ये, लेकिन ये रैली नहीं निकाल पाएंगे। समझ गए क्यों? मुख्यमंत्री जो है वो इनको जो है भूसा भर देगा, इसीलिए। अब देखना भारत का 0.5 फ्रंट पीएफआई का विभाग जो विजन क्या है 2047 वही है कि भाई भारत को तोड़ना है, ऐसा कहना है एनआईए का। एनआईए जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी,
उसने ऐसा खुलासा किया है। प्रतिबंधित संगठन है 2027 तक, जैसे मैंने आपको बताया है, इस पर 2027 तक जो है प्रतिबंध है। 2027 तक की क्यों है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके बाद जो है जितना भी आप देखेंगे अलगाववादी जो है, अलगाववादी जो ठोके जा रहे हैं, इनका ठोकने के बाद में इन्हीं का नंबर है। मेरा मानना है, ये मैं अनुमान लगा रहा हूं कि ऐसा है, उसके बाद में इनका नंबर है। लेकिन ये इतना आसान होने वाला नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं। देखिए, जब देश युद्ध में होगा, यानी कि ये एक मौका ढूंढ रहे हैं कि भाई या तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अब तो देखो बांग्लादेश भी एक नया फ्रंट खुल गया है। जब पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ भारत युद्ध में होगा, तब ये जो है अपना अंदर से कोई युद्ध की घोषणा करेंगे या अंदर से ही सिविल वार कराने की कोशिश करेंगे। ठीक, एनआईए की चार्जशीट के जो मुख्य आरोपी हैं, उनमें पीएफआई की योजना और नागरिकों को अशांति भड़काना, देश को तोड़ना और देश पर जो दक्षिण भारत पर कब्जा कर लेना, इस तरीका की जो बातें हैं वो सामने आई हैं। पॉइंट 5 फ्रंट की अवधारणा परिचय देता है। और क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कुछ 2-4 लोग हैं, नहीं, 5 लाख तक की संख्या बताई जा रही है इसके मेंबर्स जो है, 5 लाख, जो कि स्लीपर सेल की फॉर्म में हो सकते हैं। और चुनौतीपूर्ण ये क्यों है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। क्योंकि वो आम लोग हैं, वो तुम्हारे बीच में भी हो सकते हैं, तुम्हारे घर के आसपास भी हो सकते हैं, तुम्हारी दुकान पर काम भी कर रहे हो सकते हैं, और हो सकता है वो पीएफआई के मेंबर भी हो। तो जैसे ही उनको आदेश मिलेगा वो एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, स्लीपर सेल की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, बड़े ध्यान से रहने की, क्योंकि इंटरनेट सिक्योरिटी का मसला है। मुख्य उदाहरण है, जिस वक्त पाकिस्तान या फिर वही मैं जैसे आपको बताया है, बांग्लादेश से या पाकिस्तान से किसी तरह की जो उधर से गोलाबारी होगी या फिर युद्ध की स्थिति में होगा भारत, तभी जो है ये पीछे से छुरा घोंपने का काम करने वाले हैं। ऐसा जो है एनआईए का मानना है। चेहरा एक है, मुखौटा अनेक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिमी जो हुआ था पहले, लेकिन सिमी जब उसको प्रतिबंध लगाया गया तो 2006 में फिर ये स्थापित होती है पीएफआई। और इसके जो है अलग अलग विंग्स है, जैसे नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट जो केरला के अंदर है, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी ये कर्नाटक के अंदर है, मनीथा नीति परसराई ये जो तमिलनाडु के अंदर है। इस तरीका से भारत के 23 राज्यों में जो है ये एक्टिव है। लेकिन जहां कांग्रेस या फिर वामपंथियों की सरकार है, या फिर लेफ्ट विंग की सरकार है, या फिर बीजेपी की भी सरकार है, तो कमजोर मुख्यमंत्री है, वहां पर ये ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि कार्रवाई नहीं होती। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 2022 में यूएपीए के तहत इसको 5 साल के लिए बैन किया गया था, और 5 साल के बाद यानी कि 2027 में ये इनका इलाज जो है शुरू होने की संभावना है। संभावना मैं क्या बता रहा हूं, वो भी आगे आपको बताने वाला हूं। एक संगठन नहीं है, एक परिस्थितिकी तंत्र है। कैसे परिस्थितिकी तंत्र है? क्योंकि जैसा आपको बताया कि पॉलिटिकल विंग भी है, स्टूडेंट विंग भी है, वीमेंस विंग भी है, यानी कि जैसे एक तरीका का एक पूरा बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है, और इसके पास फंड भी है। फंड कहां से आते हैं? जैसे मैंने आपको बताया है कि अलकायदा हो या फिर आईएसआई हो, उनसे इनके जो संबंध है वो स्थापित करे हैं एनआईए ने। नेशनल वीमेन फ्रंट भी है इनका, जैसे मैंने आपको बताया। रिहैब इंडियन फाउंडेशन एनजीओ विंग भी है, जैसे इसका नाम क्या है? रिहैब इंडिया फाउंडेशन। कौन को रिहैब कर रहे हैं? ये कर रहे हैं बांग्लादेशियों को यहां बसा रहे हैं, पाकिस्तानियों को यहां बसा रहे हैं, रोहिंग्याओं को यहां बसा रहे हैं, ये उनका रिहैब कर रहे हैं। और एनजीओ के रूप में ये फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं कहां से? जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये अलकायदा की तरह इकाई है। और उनसे एचडीपीआई इसका क्या है? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि राजनीतिक चुनाव भी लड़ते हैं, समझिए आप इसे। तो 5 साल के लिए चुनाव, लेकिन लोग तो कार्य कर रहे हैं ना जो इसके अंदर थे। और मैं बताऊंगा इसकी संख्या कम नहीं है, 5 लाख तक संख्या हो सकती है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सीएफआई, यानी कि छात्र विंग भी है इसका। तो अपने आप में एक आतंकवादी संगठन है, पूरी व्यवस्था लेकर के ये साथ साथ चल रहा है। 2047 भारत की स्वतंत्रता के 100वें वर्ष ये भयावह सपना जो इन्होंने बनाया है, जैसे इस्लाम का शासन स्थापित करना, इनका जो उद्देश्य क्या है, यानी कि खिलाफत स्थापित करेंगे यहाँ पे, जैसे आईएसआई के टाइप का। जैसे आईएसआई का अपना सपना था ना कि वो भी एक, लेकिन बन ही नहीं पाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। वो मैंने जैसे आपको कई बार वीडियो बनाया है, लेकिन फिर बता दूंगा, क्योंकि शिया सुन्नी का ही इस तरीका से अंदर से विभाजन है कि कहीं भी पूरी दुनिया में अब तो खैर इनका अंत है। ये जो इस्लामिस्ट जितना भी है, जो आप कट्टरपंथ देख रहे हो ना, कट्टरपंथ का अंत शुरू हो चुका है। आप ये मानिए, कट्टरपंथ को दुनिया मिटा देगी पूरी तरीका से। उसका कारण है मैं आपको बताऊंगा। दक्षिण भारत के काट कर एक नया इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो वो है, जैसे मैं कई बार इसमें बताए हैं, जैसे उदाहरण है टूवर्ड्स दैट रूल ऑफ इस्लामिक इन इंडिया, एस्टेब्लिशिंग एन इस्लामिक स्टेट कैलिफेट ऑन दैट सेंचुरी सेंटिनरी ऑफ दैट इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, एनआईए ने ऐसा बोला है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जब 100 शताब्दी वर्ष होगी, उस टाइम पर इंडिया को तोड़ करके या तो भारत के अंदर पूरा एक बलवा करा करके उसको एक इस्लामिक स्टेट बनाने की इनकी साजिश है। विश्वासघात, वो ये पीएफआई का जो त्रिआयामी रणनीति क्या है, जो मैंने आपको बताया। पहले क्या करते हैं? कट्टरता फैलाएंगे, बताएंगे कि भैया आप जो है ये करोगे तो आपको हूर मिलेंगी, आपको जो जन्नत मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी। तो उनको रेडिकलाइज करेंगे और संगठन में उसको क्या कर लेंगे? भर्ती कर लेंगे। यानी कि जो भी मुस्लिम युवा जो होते हैं, भाई कम एजुकेशन मिली होती है, तो उसके कारण ये उनको जो है, वैसे अब ये एजुकेशन वाला फंडा वैसे ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि जब से डॉक्टर जो फटे हैं ये लाल किले पर, उस टाइम से ये कहना कि भाई ये कम पढ़े लिखे इसलिए इनका नहीं, यानी कि पढ़े लिखे को भी ये जो है ब्रेन वॉशिंग, क्योंकि ऑलरेडी जो पोटेंशियल जो होता है ना उसके अंदर, वो घर से शुरू हो जाता है। एक छोटा जो मुस्लिम बच्चा होता है ना, उसका घर से ही ये सब कुछ शुरू हो जाता है। बाद में तो थोड़ा सा पानी डालो और वो वहां से वृक्ष बनने की पूरी संभावना होती है। अब उसी तरीका से आप देखोगे, दूसरा इनका है हथियार बंद करना, यानी कि उनको आर्म चलाना सिखाना।
और गुप्त कैंपों में हथियार, आईईडीज, पिस्तल और ये सब कुछ जो है इलीगल तरीका से उसको खरीद करके चलाते हैं। और मैंने बताया ना आपको, राजस्थान के अंदर तो इनका वो इन्होंने रैली निकाल दी थी जब वहां पे गहलोत की सरकार थी। तीसरा है हमला करना, यानी कि अभी ये इस वाली स्थिति में है, इससे इसमें, यानी कि 2 चरण तो इन्होंने पार कर लिए हैं। यानी कि इन्होंने लोग भी अच्छे खासी भर्ती करे, जो मैंने आपको बताऊंगा आगे भी। इनकी 5 लाख तक स्ट्रेंथ है, और जो इलीगल हथियार हैं वो भी इनके पास अच्छे खासे हैं। अब बात आती है तीसरे वाले की कि ये हमला कर पाएंगे क्या? ये मैं आगे आपको बताऊंगा। ये हमला नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि मार्च 2026 के बाद में ही इनका इलाज जो है भारत में शुरू हो जाएगा। और भारत बहुत कैपेबल राष्ट्र है। वो हमारी जो एजेंसियां हैं और फिर इंटरनेट और जो आप देखोगे कि उनका जो इनका जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है उनको पकड़ करके इनको डिस्ट्रॉय करा जाएगा। वो एक व्यवस्था है पूरा, उस पर सरकार अपनी तरह से कार्य कर रही होगी। राष्ट्रीय संकट, जैसे पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान जो है ये पीछे से छुरा घोंपने का कार्य करेंगे, उस टाइम ये एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि दोनों दोनों जो स्टेज है ये पार कर चुके हैं। आगे देखिए विदेशी हाथ, साजिश को फंडिंग कहां से मिले? अब इसको फंडिंग कहां से होती है आपको पता ही है कि वैसे मैं इसमें बताने वाला हूं। संयुक्त अरब अमीरात जो है, यूएई जो है, वहां से फंडिंग होती है, सऊदी अरब से होती है, कतर से होती है, कुवैत से होती है, ओमान से होती है, तुर्की से भी होती है और सिंगापुर से। यानी कि ऐसे स्थान है जहां से इनको फंडिंग होती है, जिससे ये पूरी की पूरी जो संगठन है वो चल रहा है। और भारत के अंदर से जो होती है वो तो इसमें लिखा ही ना है, क्योंकि इसको देने जो डोनेट करने वाले लोग भारत में ही है। भारत के अंदर पूरा एक पाकिस्तान है। यानी कि पाकिस्तान 1947 में जो बटा था वो विचारधारा के आधार पर ही तो बटा था, लेकिन गए नहीं यहां से। और वो विचारधारा आज तक भारत में लगातार पल रही है। क्यों? क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल धिम्मीपन है, जो कायरता हमारी जो पॉलिटिक्स के अंदर है, उसकी वजह से ये जो है इस तरीका से भारत में एक सोच जो है भारत को तोड़ने वाली पलती रही है। और वोट बैंक मान लो या फिर कायरता मान लो, बस उसका कारण है ये। नहीं तो इनको जब भी निकाल कर बाहर करते, लेकिन नहीं हो पाया। और ये जो पाकिस्तान ले लिया और यहां से गए नहीं, ये उसी की देन है जो पीएफआई हो। भारत में पीएफआई तो खैर बाहर आ गया, ऐसे कितने संगठन हो रहे हैं भाई, तो वो तो अलग है। पीएफआई तो एक उनका मुखौटा है जो सामने आ गया है। अब देखिए जड़ों में दीमक, 23 राज्यों में जो है ये लगभग फैले हुए हैं, जो मैंने आपको बताया है। जैसे पीएफआई का जो प्रभाव है केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, भारत के 23 राज्यों में जो है ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब केरल हो, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में इनके फुटप्रिंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। जहां पे रेड दिख रहा है ना आपको, देखो ये सारे के सारे इनका वहां है जहां डेंसिटी इनकी अच्छी खासी है। जो बिल्कुल आपको रेड दिख रहा है ना, जहां रेड, आप खुद देखिए कितना बड़ा इनका जो पूरा का पूरा एरिया है ये इसके अंदर कवर होता है। इनके फुटप्रिंट्स यहां ज्यादा है। समझ गया मेरी बात? अब यही है कि भाई सहायता जो सदस्यता का अनुमान कितना हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 50,000 से लेकर के 4 लाख तक जो लोग हैं इसके सदस्य बताए जा रहे हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा हमारे साथ जो है गेम चल रहा है, हमारी सुरक्षा जो है कितनी कंप्रोमाइज है, ये भी आप सोचिए। एनआईए के हाथ लगी हिट लिस्ट। मैंने जैसा शुरू में ही बताया था, 1,000 लोगों की जो हिट लिस्ट है कि किसको कब निपटाना है वो इनके पास थी। उसमें जज भी थे, वकील भी थे, टीचर्स भी थे, जो भी इनके हिट लिस्ट में थे वो सारे के सारे नाम इसमें जो एनआईए ने खुलासा किया है, जिसके अंदर केरल उच्च न्यायालय के जो पूर्व न्यायाधीश हैं वो भी शामिल है, पुलिस अधिकारी भी शामिल है, सामाजिक कार्यकर्ता इसमें शामिल है, राजनेता भी इसमें शामिल है। और मजे की बात यह है कि उन 1,000 में से 950 केरल से हैं। सोचिए 950 केरल से हैं। तो खतरनाक स्थिति है। वैश्विक आतंकी संगठनों से जुड़े हैं तार, जैसे मैंने बताया अल-कायदा हो, लश्कर ए तैयबा हो, ठीक है, सिमी तो ये इसका पहला है ये तो, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर आईएसआई से इनके जो तार हैं वो लगातार जुड़े हुए मिले हैं, ऐसा एनआईए का मानना है। और ईडी यानी कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उसने इनके जो ट्रांजेक्शन है वो इलीगल पाए हैं, और उन्हीं की वजह से इन पर आपको पता है प्रतिबंध भी लगा था। सिमी जो है वो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के पीएफआई का ही एक पूर्व नाम है ना, जिसका नाम है, उसका तो बैन किया हुआ पहले ही, ठीक है। पीएफआई सरकार का शिकंजा, सरकार ने क्या करा है, जैसे मैंने आपको बताया है कि भाई सरकार ने 2027 तक के लिए इसको 5 साल का बैन लगाया था। लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया सबसे बड़ी कमी क्या है, संगठन पर बैन लगा दिया लेकिन लोग चुट्टे घूम रहे हैं। होना क्या चाहिए था कि अगर आपने पीएफआई पर संगठन पर बैन लगाया है तो जो इनके लीडर्स थे, यानी कि जो बड़ा जो ऊपर का लीडरशिप है उसको ढूंढ ढूंढ करके न्यूट्रलाइज करने की आवश्यकता थी, उनको साफ करने की आवश्यकता थी। लेकिन हो सकता है कि सरकार का जो ध्यान है वो पहले जो है उधर चला गया है ना, तो जो अलगाववादी थे उधर की साइड उनका चला गया है, इसीलिए जो है नक्सलाइज में बोल रहा हूं, ठीक है, नक्सलवाद की ओर चला गया। नक्सलवाद के बाद में इनको जो है निपटा जाएगा, क्योंकि इनका काम बड़ा है, नक्सलवाद से भी बड़ा इनका काम है। तो क्योंकि ये लोगों के बीच में है, इनको डिजिटल फुटप्रिंट से ही पता लगा करके इनको जो है न्यूट्रलाइज करा जाएगा। लेकिन करना तभी चाहिए था कि जो इनके बड़े बड़े जो लीडर्स थे उनको न्यूट्रलाइज तभी करना चाहिए था, क्योंकि अब देखो 2027 अब आई जा रही है, 22 से लेकर 25 26 लगभग 4 साल तो इसका हो गया है। तो 4 साल में अभी तक हमारे समझ में आया नहीं है। आपने देखा होगा शर्जील इमाम और वो जो दोनों है ना, उसका जो बाप है वो भी सिमी का ही अधिकारी था। आज वो बैठ करके जो अमेरिका में वहां से बोल रहा है कि भैया भारत में जो है न्याय नहीं मिल रहा। वैसे तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो बेल है वो रिजेक्ट फिर दोबारा से कर दी है। वैसे तो उनका इलाज यही है कि उनको जेल में ही जो है न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए दोनों को, ठीक है।
ज़्यादा लंबा इन्हें रखना ही नहीं है। ऐसे लोगों को कि फिर अंतरराष्ट्रीय दबाव बने, तो अंदर ही कोई भी बीमारी तो हो ही सकती है ना, तो उस तरीक़ा से बीमारी-विमारी करके इसको निपटाना चाहिए। देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए थे, वो इस टाइम पे मैंने बताया है और उसी टाइम पे ये सारे के सारे जो है विज़न डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनके आईडीज़ वगैरह सारी मिली थी और फिर इसको 2022 में 28 सितंबर को जो है बैन किया गया था 5 साल के लिए और जैसे मैंने आपको बताया प्रतिबंध के बावजूद पीएफआई का नेटवर्क भूमिगत रूप से कार्य कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि सदस्यों पर जो है वो बैन नहीं था, वह संगठन पर बैन था। अब वही है कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि फुलवारी शरीफ जो किशनगंज बिहार से जो है सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स मिला था जहां पर ये पूरी की पूरी प्रशिक्षण उनको दिया जा रहा था, एक अड्डा बनाया हुआ था इन्होंने और सरकारी एजेंसियों ने काम तो इस पर करा है। 2027 में क्या होगा जब प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया कि मार्च के बाद में इनका इलाज जहां तक मुझे लगता है ये शुरू हो जाएगा। नहीं होता है तो ये बहुत बड़े संकट हम सोचिए टाइमिंग बम लगा हुआ टिक 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 टिक, तो ये जो टाइमिंग बम है ये है पीएफआई और ऐसे और भी संगठन हो सकते हैं। ये तो ठीक है, ये सामने आ गया, बहुत से ऐसे हैं जो अभी दुबके हुए बैठे हुए हैं, तो उनको भी जो उनके बिलों में पानी डालने का वक्त आ गया है कि उनमें जो है पानी डालो, बिल बिलाकर को बाहर निकले, तभी उनका जो है इलाज संभव है। एक ऐसा संगठन जिसका नेटवर्क और विचारधारा अभी भी जीवित है, उसे कानूनी रूप से फिर काम करने की अनुमति मिल जाएगी 2027 के बाद। वही है कि मकसद वही रहेगा जो भारत को विभाजन करना। मकसद में तो भाई मकसद उनका क्लियर है, जितने भी हैं पाकिस्तानी हैं आजादी के बाद से जो गए नहीं उनको देश मिल गया, उनका सबका मकसद एक है और मकसद क्या है पूरी दुनिया में जो मकसद एक है कि भी कैलिफेट बनाना है और फिर इशू मैंने जैसा आपको बता दिया है, तो विचारधारा में ही वो जहर है, समझ गए। तो 0.5 फ्रंट घर के अंदर ही छुपा है दुश्मन और वो दुश्मन कौन है? यही पाकिस्तानी। अब यह घर के अंदर है और समाज में जो गहराई से बैठे हुए हैं, यही कारण है जो मैं आपको बता रहा था। समाज के अंदर इनकी जो है उपस्थिति है और इनको जो है ना न्यूट्रलाइज करना इतना आसान नहीं होने वाला जैसे हमने मॉइस्ट को करा है और ये एक बाहर से मिला हुआ है जिससे ये खतरनाक हो जाता है। कहाँ से मिला हुआ है? ये पाकिस्तान से इसकी लिंक है, मैंने जैसे लश्कर-ए-तैयबा से इसके लिंक है और आईएसआई से इसके लिंक है और ये सारे के सारे जो पाकिस्तान का जो आईएसआईएस जो है उससे भी लिंक है। अब ये जो 0.5 फ्रंट कितना डेंजरस है इसका अंदाजा बात यही है कि अब ये 0.5 है या फिर ये 1 हो गया है, ये भी सोचने की बात है। तो सरकारी एजेंसी इस पर सोचेंगी। मेरा मानना है कि खतरनाक है, इसको जो है ये 4 साल में थोड़ा कार्य करना चाहिए था, जो इसके लीडर हैं उनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए था और इसकी कमर तोड़नी चाहिए थी। लेकिन क्या कार्य हुआ है, इसका क्या अपडेट है, कह नहीं सकते क्योंकि अंदर ही अंदर कुछ कार्य हो रहा है, ये भी हो सकता है। तो 27 में जाकर के पता लगेगा आगे क्या 5 साल और बढ़ाएंगे या फिर इलाज करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा खतरा है, आप इस पर नजर बना के रखिए, आप इस पर और थोड़ा सा हमेशा देखिए, ठीक है कि भाई हमारी जो सुरक्षा है वो कितनी कंप्रोमाइज है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।